आज की हमारी चर्चा का स्रोत एक ऐसा ग्रंथ है जो लगभग 500 साल पहले लिखा गया था। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का श्री चैतन्य चरितामृत हम्म। और श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। हम्म। और आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्या विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी आज भी एक सुपर पावर है? क्या अपना अहंकार पूरी तरह से छोड़ देने से सच में कुछ चमत्कारी नतीजे मिल सकते हैं? हम इस पुराने ग्रंथ की कुछ कहानियों में इन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे श्री चैतन्य के अनुयायियों के व्यवहार में छोटे छोटे बदलावों ने बड़े और सकारात्मक परिणाम दिए। और ये सवाल बहुत मौजूद है, पता है, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई अपनी पहचान, अपनी पर्सनल ब्रांड बनाने में लगा है। सही बात है। ऐसे में विनम्रता को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है, लेकिन ये ग्रंथ हमें एक अलग ही नजरिया देता है। ये बताता है कि असली आध्यात्मिक तरक्की किसी की बाहरी पहचान या सामाजिक रुतबे से नहीं, बल्कि दिल की सादगी और सेवा की भावना से होती है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये एक तरह से केस स्टडीज हैं कि कैसे विनम्रता आपको दैवीय कृपा का हकदार बना सकती है। चलिए तो फिर पहली केस स्टडी से ही शुरू करते हैं। कालिदास की कहानी। मुझे यह पात्र बहुत दिलचस्प लगा। उनकी एक बहुत ही अजीब सी आदत थी, है ना? अजीब और असाधारण दोनों ही। कालिदास की एक ही धुन थी। क्या? उन्हें हर वैष्णव भक्त का जूठा भोजन खाना था। अब सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे का भाव समझना जरूरी है। हाँ, मतलब वैष्णव परंपरा में किसी सच्चे भक्त का खाया हुआ भोजन जूठन नहीं बल्कि महाप्रसाद माना जाता है, यानी भगवान की विशेष कृपा। तो उनका ये काम, हर किसी का जूठा खाना, एक तरह से समाज के सारे नियमों को तोड़ने जैसा था। बिल्कुल। बहुत ज्यादा था। बिल्कुल, यही उनकी भक्ति की गहराई को दिखाता है। वे किसी के कुल, जाति या सामाजिक स्थिति को नहीं देख रहे थे। उनके लिए अगर कोई भगवान का भक्त है तो वो पूजनीय है और उसका उच्छिष्ट यानी जूठन पवित्र है। ये उनके अहंकार के पूरी तरह से मिट जाने का सबूत था। वे जानबूझकर समाज में सबसे नीचे समझे जाने वाले काम को कर रहे थे ताकि उनका अपना मैं खत्म हो जाए। और इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात झाड़ू ठाकुर से होती है। ये कहानी तो और भी कमाल है। हाँ, ग्रंथ बताता है कि झाड़ू ठाकुर भूमाली जाति से थे, जिसे उस समाज में निम्न माना जाता था। कालिदास कुछ आम लेकर उनके घर पहुंचे और उन्हें जमीन पर लेटकर प्रणाम किया। फिर उनसे प्रार्थना की कि वो अपने पैरों की धूल उनके सर पर रख दे। ये तो उल्टा हो गया। उस समय के हिसाब से तो एक ऊंची जाति के व्यक्ति को ऐसा करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। झाड़ू ठाकुर ने क्या कहा? झाड़ू ठाकुर भी उतने ही विनम्र थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो नीची जाति का हूं और आप एक सम्माननीय अतिथि हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? यहाँ भक्ति का एक अद्भुत मुकाबला देखने को मिलता है। एक तरफ कालिदास हैं जो सामाजिक रुतबे को पूरी तरह नकार रहे हैं, और दूसरी तरफ झाड़ू ठाकुर हैं जो अपनी सामाजिक स्थिति के कारण संकोच कर रहे हैं। तो यहीं पर बहस दिलचस्प हो जाती है। कालिदास उन्हें कैसे मनाते हैं? वो शास्त्रों का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि भगवान ने स्वयं कहा है, अगर कोई वेदों का बहुत बड़ा विद्वान भी हो लेकिन मेरा भक्त नहीं है तो वो मुझे प्रिय नहीं। पर अगर कोई चांडाल परिवार में भी जन्मा हो लेकिन मेरा शुद्ध भक्त है तो वो मुझे अपनी जान से भी प्यारा है। वाह! तो इसका मतलब ये है कि 500 साल पहले भी ये ग्रंथ कह रहा था कि आपकी जाति या आपका स्टेटस नहीं, बल्कि आपका इरादा और आपकी विनम्रता ही आपकी असली पहचान है। ये तो आज के मेरिट ओवर प्रिविलेज के विचार जैसा ही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस ग्रंथ की क्रांतिकारी बात है। कालिदास आगे कहते हैं कि भगवान के अनुसार ऐसे भक्त को सब कुछ देना चाहिए और उनसे जो भी मिले उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वे उतने ही पूजनीय हैं जितना मैं हूं। इस तरह के सामने झाड़ू ठाकुर के पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा। लेकिन फिर भी उनका संकोच इतना ज्यादा था कि उन्होंने कालिदास के सिर पर अपने पैर रखने से साफ मना कर दिया। लेकिन कालिदास भी अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक तरकीब निकाली। जब झाड़ू ठाकुर किसी काम से घर के अंदर गए तो कालिदास ने बाहर आंगन में, जहां उनके पैरों के निशान थे, वहां की धूल उठाई और अपने पूरे शरीर पर मल ली। ये तो कमाल है। मतलब उन्होंने जरा भी नहीं सोचा कि कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। उनका समर्पण किसी भी सामाजिक शर्म से कहीं ज्यादा बड़ा था। बिल्कुल। और कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद वो पास में ही एक जगह छिपकर इंतजार करने लगे। इंतजार किस बात का? वो इस इंतजार में थे कि कब झाड़ू ठाकुर का परिवार भोजन करके अपनी जूठी पत्तलें बाहर फेंकेगा और वो उसे प्रसाद के रूप में पा सकेंगे। और इस असाधारण विनम्रता का नतीजा क्या हुआ? क्या इसका कोई सकारात्मक परिणाम निकला? सीधा
और चमत्कारी परिणाम निकला। श्री चैतन्य महाप्रभु, जो सब कुछ जानते थे, कालिदास के इस अहंकार रहित व्यवहार से बहुत खुश हुए। एक दिन जब महाप्रभु अपने पैर धो रहे थे तो उन्होंने कालिदास को बुलाया। कालिदास वहां पहुंचे और उस चरणामृत को पीने के लिए अपनी हथेली आगे कर दी। उन्होंने एक अंजलि पिया, फिर दूसरा। जब वो तीसरा अंजलि पीने लगे तो महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए उन्हें रोक दिया। अच्छा। इस एक घटना से कालिदास को वो कृपा मिल गई जिसके लिए बड़े बड़े योगी तरसते हैं। यह उनके विनम्र व्यवहार का सीधा फल था। कालिदास की कहानी ये दिखाती है कि एक अनुयायी के लिए विनम्रता कितनी जरूरी है। लेकिन क्या उनके गुरु यानी खुद श्री चैतन्य महाप्रभु भी इस पर अमल करते थे? क्योंकि अक्सर उपदेश देना आसान होता है, पालन करना मुश्किल। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें ग्रंथ के अगले प्रसंग में मिलता है, जो श्री चैतन्य के अपनी माँ शची देवी के साथ रिश्ते को दिखाता है। ये जानना जरूरी है कि महाप्रभु ने बहुत कम उम्र में संन्यास ले लिया था। संन्यास का मतलब होता है सभी पारिवारिक और सांसारिक रिश्तों का त्याग। तो नियम के हिसाब से तो उन्हें अपनी माँ से कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए था। सही कहा। लेकिन महाप्रभु ने आध्यात्मिकता की एक नई परिभाषा गढ़ी। वो हर साल जगन्नाथपुरी से जगदानंद पंडित नाम के एक भक्त के हाथों अपनी माँ के लिए भगवान जगन्नाथ का प्रसाद और कपड़े भिजवाते थे। अच्छा। और साथ में एक संदेश भी भेजते थे। क्या संदेश था वो? वो जगदानंद से कहते थे, मेरी माँ के चरणों में मेरा प्रणाम कहना और कहना कि मैं रोज आपके चरणों का ध्यान करता हूँ। आपकी सेवा छोड़कर मैंने संन्यास ले लिया, ये मेरा अपराध है, इसे आप मन में ना रखना। सोचिए, जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है वो अपनी माँ से अपने एक फैसले के लिए माफी मांग रहे हैं। ये तो बहुत ही भावुक कर देने वाली बात है। आज के समय में भी ये बहुत प्रासंगिक है। कई लोग अपने करियर या किसी बड़े लक्ष्य के लिए अपने घर, अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं। एक तरह से वो भी तो संन्यास ही है। बिल्कुल। ये प्रसंग हमें यही सिखाता है कि आध्यात्मिक तरक्की का मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें एक ऊंचे स्तर की चेतना के साथ निभाना है। महाप्रभु अपनी माँ को संदेश में आगे कहते हैं, मैंने आपकी सेवा छोड़कर धर्म का नाश किया है, ये मेरा पागलपन था, लेकिन मैं आज भी आपका ही हूँ और आपके अधीन हूँ। ये दिखाता है कि उन्होंने रिश्ते को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे और भी ज्यादा सम्मान और प्रेम से सींचा। तो वो जो शिक्षा दे रहे थे उसे अपने जीवन में भी उतार रहे थे। 100%। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी उन्हें माताओं के सभी भक्तों में शिरोमणि कहते हैं। अच्छा। यानी अपनी माँ की भक्ति करने वालों में सबसे उत्तम, क्योंकि उन्होंने सन्यास के कठोर नियमों का पालन करते हुए भी अपनी माँ के प्रति अपने पुत्र धर्म को निभाया। उनका जीवन ही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी। इन कहानियों से व्यवहार और आचरण का महत्व तो साफ पता चलता है, लेकिन क्या श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों के लिए कोई खास शिक्षा या नियम भी दिए थे? दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा ग्रंथ या शास्त्र नहीं लिखा। उनकी कलम से निकली मानी जाने वाली सिर्फ 8 प्रार्थनाएं हैं। सिर्फ 8? जी हाँ, जिन्हें शिक्षाष्टक कहा जाता है। और इन 8 श्लोकों में ही भक्ति का पूरा सार समाया हुआ है। तो जरूर बहुत गहरे होंगे। इनमें से कोई एक जो विनम्रता के विषय से सीधा जुड़ा हो? हाँ, तीसरा श्लोक शायद सबसे प्रसिद्ध है और हमारी आज की चर्चा का केंद्र है। मुझे पता है, उसमें घास के तिनके और पेड़ का उदाहरण है ना? बिल्कुल। वो श्लोक है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। वाह, ये सुनने में बहुत गहरा है। घास के तिनके से भी विनम्र, इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब होगा? क्या इसका मतलब है कि कोई आपका अपमान करे तो भी आप चुप रहें? यह सवाल बहुत जरूरी है। तिनके से भी विनम्र होने का मतलब है शून्य अहंकार। जैसे एक तिनका हर किसी के पैरों के नीचे आ जाता है लेकिन शिकायत नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अन्याय से हैं, लेकिन इसका मतलब है कि आप अपनी व्यक्तिगत मान अपमान से ऊपर उठ जाएं। आपका अपना ईगो इतना छोटा हो जाए कि कोई उसे चोट ही ना पहुंचा सके। और पेड़ से भी ज्यादा सहनशील। पेड़ को देखिए, कोई पत्थर मारे तो भी वो फल देता है, कोई उसे काटने आए तो भी मरते दम तक छाया देता है। सही बात है। वो धूप, बारिश, सर्दी सब कुछ सहता है, लेकिन हमेशा देता ही है, बदले में कुछ मांगता नहीं। सहनशीलता का ये स्तर भक्ति के लिए जरूरी है। और श्लोक की आखिरी लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, अमानिना मान देना, यानी अपने लिए कोई सम्मान न चाहना, लेकिन दूसरों को पूरा सम्मान देना। ये तो आज के मी फर्स्ट कल्चर के एकदम विपरीत है। ये एक क्रांतिकारी बदलाव की बात करता है। बिल्कुल, ये भक्ति का आधार है। जब तक अहंकार है तब तक भक्ति संभव नहीं। ये श्लोक एक भक्त के आचरण की पूरी रूपरेखा तैयार कर देता है। अच्छा। अगर ये 3 गुण, तिनके जैसी विनम्रता,
पेड़ जैसी सहनशीलता और दूसरों को सम्मान देने का भाव किसी में आ जाए, तभी वो कीर्तनीय है सदा हरि, यानी हमेशा भगवान का नाम ले सकता है। और इस यात्रा का शिखर कहाँ है? शिक्षाष्टक की आखिरी प्रार्थना में शायद इसका जवाब मिलता है। हाँ, 8वीं और अंतिम प्रार्थना में भक्त की भावना अपने चरम पर पहुंच जाती है। वो किसी लेन देन की भावना से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। भक्त कहता है, आश्लिष्य व पाद रताम पिनष्टुमाम। इसका मोटा मोटा मतलब है, चाहे कृष्ण मुझे कसकर गले लगाएं या अपने पैरों से कुचल दें, चाहे मुझे दर्शन ना देकर मेरा दिल ही क्यों ना तोड़ दें, वो जो चाहें कर सकते हैं, क्योंकि मेरे प्राणों के स्वामी तो वही हैं और कोई नहीं। एक मिनट, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है। क्या ये एक तरह का आध्यात्मिक डोरमैट बनना नहीं है, जहां आप किसी को भी खुद को कुचलने की इजाजत दे रहे हैं? इसमें और आत्मसम्मान की कमी में क्या फर्क है? ये एक बहुत ही जायज शंका है, लेकिन यहाँ फर्क मंशा का है। आत्मसम्मान की कमी में व्यक्ति खुद को बेकार या मूल्यहीन समझता है, लेकिन यहाँ भक्त अपने मूल्य को भगवान के प्रेम से जोड़कर देखता है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं किसी लायक नहीं हूं, बल्कि वो कह रहा है कि मेरा सुख दुख मायने ही नहीं रखता, सिर्फ मेरे भगवान का सुख मायने रखता है। ये निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा है। इसे समझने के लिए कोई उदाहरण है? ग्रंथ में श्रीमती राधा रानी के भाव का वर्णन है। वो कहती हैं, मोरे यदि दिया दुख तार हेल महासुख, से दुख मोर सुख वरिया। इसका मतलब? यानी अगर मुझे दुख देने में कृष्ण को बहुत ज्यादा सुख मिलता है, तो वही दुख मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। ये वो स्तर है जहां भक्त का स्व पूरी तरह से भगवान के स्व में मिल जाता है। ये लक्ष्य आसान नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसे ही भक्ति का उच्चतम आदर्श बताया है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो हमने श्री चैतन्य चरितामृत के जरिए देखा कि एक अनुयायी का व्यवहार, खासतौर पर उसकी विनम्रता और सेवा की भावना, कैसे उसे पूरी तरह बदल सकती है। हाँ। कालिदास की कहानी ने दिखाया कि सच्ची भक्ति किसी भी सामाजिक बंधन जैसे जाति या कुल को नहीं मानती, और इसका नतीजा भगवान की सीधी कृपा के रूप में मिलता है। हमने ये भी देखा कि कैसे स्वयं महाप्रभु ने एक सन्यासी होते हुए भी अपनी माँ की सेवा करके एक मिसाल कायम की। बिल्कुल। उन्होंने सिखाया कि आध्यात्मिकता का मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें और बेहतर ढंग से निभाना है। और आखिर में शिक्षाष्टक की प्रार्थनाओं ने हमें निस्वार्थ प्रेम के उस शिखर से परिचित कराया, जहां भक्त की अपनी कोई इच्छा नहीं रह जाती सिवाय भगवान को खुश देखने के। कुल मिलाके ये सारे प्रसंग हमें एक ही बात सिखाते हैं कि भक्ति का रास्ता बाहरी दिखावे या कर्मकांड का नहीं, बल्कि दिल की सादगी, विनम्रता और सेवा के भाव का है। बिल्कुल। और ये ग्रंथ हमारे लिए एक विचार छोड़ जाता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या? ये ग्रंथ बार बार कहता है कि किसी भी इंसान का असली मूल्य उसकी बाहरी पहचान, जन्म या पद से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, उसकी विनम्रता और उसके सेवा भाव से मापा जाना चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि चरित्र और कर्म के आधार पर मूल्यांकन करने का ये 500 साल पुराना सिद्धांत आज हम अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, हमारा समाज हो या हमारे रिश्ते हों, कैसे लागू कर सकते हैं?